की आवाज़ में, जिसमें हम लोगों के बीच जाते हैं और उनसे जानते हैं उनसे कि क्या कुछ समस्याएं हैं उनके बीच जो बनी हुई है। और हरियाणा में अब तीसरी बार बीजेपी की सरकार जो चुनी गई है, उसके बाद लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से, और इस बार नायब सिंह सैनी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार हरियाणा में चला रहे हैं। ऐसे में इस बार जो हरियाणा के अलग अलग कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, उसमें फरीदाबाद की ये विधानसभा भी आती है, जिसमें विपुल गोयल इस बार विधायक बने हैं और उनको मंत्री का दर्जा मिला है। तो इस बार इन लोगों ने क्या कुछ मुद्दों के आधार पर वोट किए, क्या उन मांगों को पूरा करा पाएंगे, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, किन किन चीज़ों से लोग जो है चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, या फिर इस बार जो पॉल्यूशन का भी एक दिल्ली एनसीआर में मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, और ऐसे में जो है बहुत सारी चीज़ें सरकार जो है पाबंदी लगाए हुई है, ग्रेड 4 लगाया हुआ है। तो क्या कुछ चाहते हैं लोग? भैया एक बार नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम हजारी है, मैं कृष्णा कॉलोनी का निवासी हूँ। हजारी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी आवाज़ के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ अगर पहुंचाना चाहेंगे, तो क्या लग रहा है कि क्या क्या चीज़ें सुधार हों, या क्या है आपके मन में इन चीज़ों को अगर सरकार ध्यान दे तो? सरकार जी यहाँ पानी की व्यवस्था ठीक करे। पानी की व्यवस्था बहुत खराब है कॉलोनी में, सीवर लाइन है नहीं, गंदगी बहुत है, डिस्पेंसरी कोई नहीं है यहाँ, कोई प्राइमरी सरकारी स्कूल भी नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है कॉलोनी में और लोग उसके चक्कर में बीमार हो रहे हैं। पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। क्या वजह है जो यहाँ पर समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है? क्योंकि नए विधायक को चुना गया है, उम्मीदें भी बहुत सारी थी, लेकिन क्या हो पा रहा है? सुविधाएं मिल पा रही हैं? ऐसा है जी, जीतने के बाद यहाँ कोई विधायक कोई मंत्री यहाँ कॉलोनी में नहीं आते हैं, ये अपने कार्यालयों में ही व्यस्त होते हैं, फिर इन्हें कोई नज़र नहीं आता है। शिलम में तो खासकर ना कोई पार्षद बनने के बाद आता है, ना विधायक, ना सांसद, तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है कॉलोनी में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? किन किन चीज़ों में सुधार होना चाहिए? देखिए, हम देखते हैं कि रोजगार की बात कहें, या समस्याओं की बात करें, या फिर कहें कि क्राइम की अभी बात कुछ भाई कह रहे थे कि यहाँ पर पुलिस जो है सुनती नहीं है, कार्रवाई नहीं होती। आखिर कहाँ है सरकार तक बात पहुँचाने? कौन सी चीज़ है जो सुधार हो सके? सुधार तो ये है जी, यहाँ एक सरकारी स्कूल बनवा दिया जाए, एक डिस्पेंसरी हो, इस सीवर लाइन डल जाए, पानी की सुविधा अच्छी हो जाए, और ये गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं चारों तरफ कॉलोनी के, इनका उठान हो जाए, यही सुधार हो जाए। कभी विधायक, कभी मंत्री से इन बातों को चर्चा करने के लिए यहाँ से कोई प्रतिनिधि गया हो? ना, वो मिलते ही नहीं है जी कार्यालय में। उनसे आम आदमी कहाँ मिल सकता है मंत्री बनने के बाद? नहीं मिल सकता है। हाँ, चलिए, एक शिकायत है कि नहीं मिल पा रहे हैं लोग उनसे। भाई साहब, एक बार आप सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, बात कर ले, कोई बात नहीं। कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई साहब हैं जो कुछ कहना चाहेंगे। भाई साहब, एक बार नाम अपना बता दीजिए। सूरज जी, क्या कहेंगे? क्या सरकार ऐसा करे कि इन चीज़ों में सुधार हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा? किन चीजों में? कोई भी अगर आप समस्या को सोचते हो, सरकार को क्राइम हो चाहे, देखो सुनो, सरकार को सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन यहाँ पे जो ये झुग्गियाँ हैं, झोपड़ियाँ, जो भी स्लम बस्तियाँ हैं, क्राइम क्यों बढ़ता है? क्योंकि बच्चे अनपढ़ रहते हैं, एजुकेशन है नहीं, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है एजुकेशन का। उसके बाद आता है स्वास्थ्य पे ध्यान दे सरकार। गरीबों को जो आयुष्मान कार्ड है, कई हॉस्पिटलों में चल ही नहीं रहे, लेकिन जो यूज ही नहीं हो, मतलब गवर्नमेंट अभी आप करती है कि आयुष्मान कार्ड हमने बनाए हैं, 5 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए, लेकिन कुछ लिमिटेड हॉस्पिटल ही उसको करते हैं, सारे हॉस्पिटल नहीं ले रहे हैं। अभी आप एस्कॉर्ट्स में चले जाओ, आपको एडमिट नहीं किया जाएगा ना। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आपने कार्ड तो बना दिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सुविधा गरीबों के लिए, लेकिन उसको पूरी तरह से प्रोवाइड तो करवाओ, उसको अमल में तो लाओ ना। हॉस्पिटल जैसे गरीब लोग हैं, अब कोई भी गरीब हो, अभी वो आयुष्मान कार्ड आपका सिर्फ बीके हॉस्पिटल में चलेगा, तो उसका तो फायदा क्या है? फिर आपको व्यवस्था ही नहीं मिलेगी। वो व्यवस्था नहीं मिलेंगी हमें, वो मशीनें या हमारा जो टेस्ट होने हैं महंगे, वो कहाँ होते हैं? वो तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में ही होते हैं। वो लोग इस चीज़ को अप्लाई नहीं करते, तो उसका फ़ायदा तो जब होगा जब गवर्नमेंट पूरी तरह से कहे भाई हाँ, आपका हर हॉस्पिटल में वो 5 लाख का जो उन्होंने दे रखा है आयुष्मान कार्ड यूज़ हो, उसका इस्तेमाल कर सके, तब गरीबों को ज़्यादा उसकी हेल्प मिलेगी। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, क्यों आखिर स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, या वहाँ टीचर आते हैं, व्यवस्था है? लग रहा है स्कूलों में पढ़ाई हो पा रही है इनकी? यहाँ तो स्कूल ही नहीं है, कृष्णा कॉलोनी में स्कूल ही नहीं है, कोई ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है।
प्राइवेट में तो फिर पैसा आप हाँ, प्राइवेट लायक पैसा नहीं है, यहाँ गरीब बस्ती है, तो यहाँ एक स्कूल बहुत ज़रूरी है बोलने, तो पर बनता ही नहीं, सब मजदूर आदमी है। अच्छा, मजदूर हैं यहाँ पे, डेली लाते हैं, डेली खाते हैं, बच्चों को कितना पढ़ा सकते हैं। अच्छा, लग रहा है हरियाणा में जो सैलरी थी ग्रेड वो बढ़ा नहीं है बहुत लंबे समय, क्या लग रहा है वो सरकार उस पर सोचे? नहीं बड़ा कर रहा है सरकार कुछ ऐसा? सरकार सोचेगी जब। हाँ ठीक। ग्रेड बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, जो बढ़ने की मांग जो है लंबे समय से है लेकिन हो नहीं पा रहा। क्या कह रहे थे आप, सरकार स्कूलों में व्यवस्था ही नहीं है क्या? व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, सब प्राइवेट स्कूल है, सरकारी कोई भी नहीं है। एक ऐसा स्कूल होना चाहिए सरकारी हो जिसमें खाना पीना बढ़िया हो, गरीब वालों का, जो आम आदमी कमा खा सके। यहाँ से बाहर लेन पार, वहाँ से जाना आना बंद है, इस साइड से इतना किराया नहीं बैठता, यहाँ से टेम्पो लेके जाना पड़ता है, वहाँ दीवार लगी पड़ी, बच्चे नहीं जा पाएंगे। तो इसका इसीलिए एक समाधान करो, कॉलोनी में एक छोटा सा सरकारी स्कूल बनवाओ। अच्छा, एक सरकारी स्कूल हो ताकि समाधान हो सके, और उसी को लेकर जो है लोग चाहते हैं कि स्थिति सुधरे। और भी कुछ और लोग होंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या चाहते हैं वो लोग। जो पहले मंजूर हुए और भी वरिष्ठ लोग हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि अब जो नई सरकार का गठन हुआ और अब क्या कुछ सोचकर वोट किया और क्या लग रहा है कि कितनी उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाएंगी। प्रधान जी, एक बार शुभ नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम तुलसीराम है। तुलसीराम जी, बहुत समय से आप लोगों के बीच रहते हैं और जब चुनाव होते हैं तो उम्मीद होती है कि अब बदलाव आएगा, सही सरकार बनी है, नए विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, हो पा रही हैं कुछ उम्मीदें पूरी? भाई अभी तक कोई कार्य हुआ नहीं है जी। जब से इलेक्शन हुआ है जी, हमारे 12 पास हुआ पड़ा है, उसके पैसे आए पड़े हैं जी, अभी तक वो भी ना लगा है जी। पहले नरेंद्र गुप्ता जब कह रहा अब लगवा रहा हूँ, अब लग रहा हूँ, वो समय निकल गया। अब हमारे विपिन गोयल जी बने, कैबिनेट मंत्री बन गए, अभी तक वो 12 फिर भी नहीं लगा है जी। कारण? अब कारण की तो आई कैन नॉट टेल अबाउट दिस मैटर। कभी जानना चाहा मंत्री जी के पास, मौका मिला जाने का, समय हो गए हैं, खूब गए हैं जी, खूब बोला भी है उनसे, उनको सब बात के बारे में पता भी है, लेकिन अभी 12 लगा ही नहीं है। पानी की बड़ी समस्या, बाकी और तो अच्छा, प्रधान जी यहाँ बता रहे हैं बच्चों को एक अच्छा स्कूल भी नहीं मिल पा रहा है, वो बहुत दूर जाते हैं। बहुत दूर हो गया जी, बहुत समय हो गया, आज तक एक भी सरकारी कोई चीज़ इसमें नहीं है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई स्कूल है। हमारी जो बहन बेटियाँ जो प्रेग्नेंट होती हैं, ये बच्चा होता है डिलीवरी केस में जी, कोई बीके में जाता है, जब बीके में ना ले तो दिल्ली भेज देते हैं, गरीब आदमी इधर परेशान होते हैं जी, पैसे होते नहीं हैं जो कि प्राइवेट में जाएं जी, बड़ी दिक्कत होती है। कितनी लेडीज ऐसे एक्सपायर हो, कितने बच्चे एक्सपायर हो गए इस तरह से जी, लेकिन कोई सुविधा नहीं है आज तक सरकारी, ना डिस्पेंसरी ना स्कूल की। सबसे ज़्यादा ये एक समस्याएं बनी हुई हैं रेफ़र करने की। मैं आपको बता दूं दर्शकों के माध्यम से, सरकार तक जो बात पहुंच रही है, फरीदाबाद में एक बड़ा हॉस्पिटल है, बादशाह खान अस्पताल, लेकिन वहां पर सबसे ज़्यादा इन दिनों जो चर्चाएं हैं, जो सुर्खियों में है, वो रेफ़र का मामला है। यहाँ पर जितने भी पेशेंट उस हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने, उनको जो है दिल्ली रेफ़र कर दिया जाता है और फिर उनको वहाँ से जो है प्राइवेट हॉस्पिटल तक शिफ्ट कर दिया जाता है एक मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में। लेकिन वहाँ पर इलाज और सुविधाएं ना मिल पाने की वजह से लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, और वही चर्चा जो है प्रधान जी ने करी। तो प्रधान जी क्या सर जी, यहाँ तो बस जाओ पट्टी करवा लो, वहाँ तक सीमित है जी, कोई गोली गाली टैबलेट्स वगैरह दे, कोई बुखार दर्द वर्द की वहाँ तक सीमित है। बाहर से ही आप हाँ, बाकी तनक तो कोई गंभीर केस हुआ जी तो सीधा रेफर कर देते, जाओ सफदरजंग हॉस्पिटल जी, फिर 3-4 दिन परेशान जी, घर के यहाँ परेशान, वहाँ परेशान, फिर भी ट्रीटमेंट हुआ ना हुआ कोई जरूरी नहीं है। ये तो कहानी चीज़ों पर सुधार हो सरकार का सुधार सरकारी कर सकती है जी, हम तुम तो कह ही सकते हैं बस। लेकिन सरकार कह रही है बहुत बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों का निर्माण रोजाना हो रहा है, लेकिन ढाक के लेकिन हो रहा है, मान लिया हो रहा है, लेकिन वो अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। बताओ गरीबों के लिए क्या सुविधा है उसमें, कोई छूट है, या गरीबों को बीपीएल की वजह से कोई छूट हो, या उनको फ्री इलाज होता हो, जब तो उसका कुछ फ़ायदा हमारा गरीबों का है। अमीरों के लिए तो कहीं भी कोई अस्पताल है, अपोलो जैसे पड़े हैं जी, अमीर तो वहाँ भी करवा लेते हैं, लेकिन गरीब तो नहीं करा सकता ना। ये समस्या सब जगह बनी हुई है जी। अच्छा, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, लग रहा है पॉल्यूशन की, ये लोग पॉल्यूशन से लोग इतने बीमार हैं जी, आंखों में आंसू आते हैं, जैसे कोई मिर्च डाल दी हो आंखों में। सुबह लोग घूमने जाते हैं, इधर ड्यूटी वूटी में जाते हैं, लोग परेशान, आंखों पूछ के परेशान होते हैं, इतना पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, बहुत बुरा हाल है, दम घुट रहा है बिल्कुल। लेकिन कोई खास एक्शन प्रशासन सरकार कुछ भी नहीं है जी, बताओ कोई एक्शन हो तो बताओ, कहीं फरीदाबाद में कोई दे रहा, कोई एक्शन ले रहा हो कोई, तो बताओ इस चीज़ के बारे में।
तो पता नहीं, देखिए सुधार कब होंगे, सरकार तो बदल गई। हमारे साथ एक भाई साहब और हैं। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे सरकार तक, अपनी बात ऐसी पहुंचाना चाहेंगे जो इसमें सुधार होने की गुंजाइश है? भाई सरकार को सोचना चाहिए, आके गरीब बस्ती है, देखना चाहिए भी क्या है। कम से कम कहते एक मोहल्ला क्लिनिक हो जाए, छोटा सा, थोड़ा बहुत तो हो। हर काम के लिए बीके हॉस्पिटल जाओ, अच्छी बात नहीं, छोटा सा मोहल्ला कर बीके देगा में से। इलाज होता नहीं है, नहीं होता है। बाकी जो चल रहा है, आप देखो सरकार बनी है, क्या करेगी हो जाने। थोड़ा समय दिया है सरकार को, देखते हैं कब तक करेगी काम। अब देखो सरकार बनी है, अब दिन दो एक महीना तो हो गया ना शायद। जब अभी सब बिजी हैं इलेक्शन में, अब महाराष्ट्र चुनाव खत्म होगा, फिर देखेंगे कहाँ जाएंगे वो। अभी तो है नहीं। बाकी देखो सरकार क्या करने वाली है। कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या चाहेंगे युवा होने के आज लिए? यहाँ इलेक्शन है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है अभी तक। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, अभी तक नौकरी नहीं मिल रही है। उम्र अच्छा, ग्रेड भी एक समस्या है हरियाणा में जो नहीं बढ़ा रही है सरकार, वही 10,000 12,000 से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है सैलरी। हाँ, ग्रेड भी नहीं बढ़ रहा है उतना का उतना, उतने में गुजारा कहाँ होता है। आजकल 20-25 हज़ार भी कुछ नहीं है, और वो सैलरी वहीं की वहीं है और काम बढ़ता जा रहा है बस। ग्रेड के बारे में सोचना चाहिए सरकार को, कुछ हाँ। लागू हो कंपनियों पर। हाँ, ग्रेड बढ़ना चाहिए ना, जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे ग्रेड भी बढ़ना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो देखिए, एक बहुत समस्या है हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों की कि जहाँ पर लोग वही सैलरियों में अभी भी जो है काम कर रहे हैं। हालांकि घंटों घंटों जो है उनके ओवर टाइम तो बढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन ग्रेड जो होता है वो नहीं बढ़ पा रहा है। सरकारी एक रेट जो तय किया जाता है कि प्राइवेट नौकरियों में इतना सैलरी आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो भी जो है प्राइवेट कंपनी वाले बढ़ा नहीं रहे हैं। ऐसे में जो अमूमन जो यहाँ से बाहर के लोग यहाँ पर आकर काम करते हैं, चाहे फिर यहीं के लोग हों, वह इसी सैलरी में एक फिक्स अमाउंट से 10,000 से 12,000 पर काम करने को मजबूर हैं। और ऐसे में महंगाई लगातार बढ़ रही है, चाहे फिर घर का किराया देना हो, चाहे फिर अन्य खाने पीने की वस्तु हो, सिलेंडर हो या अन्य पदार्थ, वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सैलरी लोगों की बढ़ नहीं रही है। एक ये भी समस्या कहीं ना कहीं लोग गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या चाहते हैं सरकार से अपनी आवाज़ के माध्यम से उठाना और सरकार तक पहुंचाना। और भी आए हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे सरकार तक अपनी आवाज़ के माध्यम। एक बार भैया नाम बता दीजिए। रवि है। रवि जी, कौन सी जगह है ये और क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि कुछ अगर ऐसी चीज़ें हों तो बेहतर होगा, सुधार हो पाएगा? ये सेक्टर 20B कृष्णा कॉलोनी है। और यहाँ पे बस एक यहाँ पे पानी की निकास की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। यहाँ पे देखो लोग घर नीचे जा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे पानी की निकास नहीं है। यहाँ पे पहले पिछली सरकारें भी आई थी, उन्होंने नालियाँ नत्ती समझ लो बनी नहीं थी, बनी समझ लो। और अभी बीजेपी को 10 साल हो चुके हैं यहाँ पे, है ना, आप भी जानते हो। लेकिन नाली बनी है, नाली ऐसी नहीं है, नाली बनी है कॉलोनी, लेकिन उन्होंने मेन गली में बनाई है जो ठीक है। और कुछ गलियाँ देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी गलियाँ हैं जिन्होंने नाली का कनेक्शन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ के घर बहुत नीचे जा रहे हैं। और देखो खरंजा का क्या हाल है। तो हम ये सरकार से बस ये चाहते हैं कि यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे नालियाँ या सीवर और खरंजा वगैरह हो जाए। और एक यहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं ग्राउंड है, यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल के लिए बोला था, सरकार बोला है यहाँ स्कूल बन जाए तो बेटर, क्योंकि बहुत लाइन क्रॉस करनी पड़ती है बच्चों को, और बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है बच्चों को पढ़ने में। यहाँ पे तो बेटर रहेगा, इसलिए इस वजह से। अच्छा, तीसरी बार बीजेपी की सरकार जो बनी है हरियाणा में, बहुत सारे वादे उन्होंने किए। सिलेंडर 500 रुपये करने की बात कही है, हालांकि महिलाओं को 21 रुपये सो को देने की बात कही है। लग रहा है वो जल्द हो जाए तो फ़ायदा होगा। हाँ, और ये एरिया हमें बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल की बहुत सरकारी व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट बड़े बड़े जो है फीस लेते हैं। हाँ, या फिर ट्रेन पटरी पार करके दूर जाना पड़ता है। हाँ जी। तो कितने लगभग बच्चे यहाँ पर होंगे? यहाँ कम बहुत सारे बच्चे हैं, ज़्यादातर मेरे ख्याल से 2,500-3 हज़ार बच्चे हैं जो बाहर अलग अलग स्कूलों में जाते हैं, और वो भी सारे एक NIT 1 साइड है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है बच्चों को। अब क्या कहते हैं कि बच्चों इधर रोड से जाना पड़ता है, क्योंकि इधर सारा नेता ने या किसी पार्टी के उसने आश्वासन दिया कि यहाँ सरकारी स्कूल हाँ बोला था, हाँ जी बोला था। अभी लग रहा है कि कुछ है उम्मीद है? अभी तो खैर कोई काम वैसे कार्य शुरू नहीं हुआ, लेकिन हाँ वैसे उम्मीद है। बोले नेताजी अच्छे हैं, विपुल गोयल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें विश्वास है वो करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, अभी नई नई सरकार बनी है, नए विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, उम्मीद तो है, लेकिन कब तक होगा कुछ कह नहीं सकते। सही बात है जी। नहीं, गोयल जी पे भरोसा तो है जी, वो बोल के गए हैं, आश्वासन दे के गए हैं यहाँ पे। बाकी हमें भरोसा है उन पे, करवाएंगे वो। अभी तो खैर उनकी अभी सत्ता में आए हैं, वो थोड़ा संभाल रहे हैं अपने आप को। जब वो संभल जाएंगे तो शायद करेंगे। लगभग दिनों का समय देंगे विधायक जी को? देखो जी, नई सरकार बनी है, 1 महीना हुआ है, तो 3 महीना तो काम समझने में 100 दिन का समय देती है। बिल्कुल, हाँ 100 दिन तो लगते ही है लगभग। इंसान अपना समझेगा सिस्टम क्या है क्या नहीं है। पर लेकिन ये है कि गोयल जी पे भरोसा तो है, देखते हैं जी 3-4 महीने में शायद काम होने लग जाए यहाँ पे।
तो देखते हैं। बाकी तो जी मेन काम तो यही है, यहाँ देखो ना तो खरंजा ठीक से, नालियाँ हैं, नाली ऊपर है, रोड नीचे है। अब यहाँ पे कोई खरंजा नहीं है, बरसातों में घरों के अंदर पानी जाता है, स्कूल नहीं है यहाँ पे, बच्चे अपना लाइन क्रॉस करके, कई तो हादसे हो चुके हैं लाइन कहते पे। ये हैं कि इस तरह के जो स्लम एरिया होते हैं वो वोट सबसे ज़्यादा वोट देने के लिए भी वही निकलते हैं सही और वोट देते हैं और ये सोच कर देते हैं कि उनके क्षेत्र में इस बार जो है विकास होगा, तरक्की होगी। लेकिन नेता वोट तो ले जाते हैं, आश्वासन बहुत सारे दे भी जाते हैं, लेकिन समाधान कब होता है ये इंतज़ार रह जाता है। और उसी इंतज़ार में हैं यहाँ के अब लोग और चाहते हैं कि खरंजों से लेकर नालियों का काम यहाँ पर हो जाए और बच्चे जिनकी संख्या करीब करीब 2 से 2,500 बताई गई है, अगर उनको यहीं पे स्कूल मिल जाए तो एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। उनको पटरी पार करके एक जो है जान को जोखिम में डालकर नहीं जाना पड़ेगा और अगर जाते भी हैं तो फिर वो ऑटो से या फिर दूसरे साधनों से जाते हैं, फिर रोज़ाना एक भाड़ा अच्छा खासा किराया उनको देना पड़ता है और वो भी रोज़ाना जेब पर असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जगह तक जो है यहाँ पर अरेंज कराई गई है। यहाँ पर एक स्कूल जो है कुछ क्लासों तक बच्चा है, तो देखिए बच्चे यहाँ पर हैं भी और ये आसानी से यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और फिर आगे जो है बड़ी उम्र में दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं अभी कब तक स्थिति साफ हो जाएगी। देखो अभी समय तो लगता कोई भी चीज़ है, बाकी देखते हैं इस साल में हो जाए कार्य, नहीं नेक्स्ट ईयर। तो विदाई जी ने हमें वादा कराया है, सीने आके गए थे यहाँ, आश्वासन दे के गए हैं, तो हमें विश्वास हम करेंगे। तो देखिए विश्वास है और विश्वास पर जो है दुनिया कायम है और उसी विश्वास पर जो है चल रही हैं चीज़ें। और ये सारा एरिया जो है इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ खरंजा बिछ जाए, नालियों की व्यवस्था हो जाए। खान साहब कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र के बारे में, समस्याओं को सर लेकर सरकार की समस्याएं बातों तो पर? सर बहुत ज़्यादा हैं हमारे सामने, मगर ये तो बहुत ज़रूरी है कि ये नालियाँ जो बन जाए यहाँ की, समझे, और ये यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो ब्याह शादी के मामले। नई सरकार बनी है, अभी लगभग 1 महीने कुछ गुजरे हैं, कितना समय देंगे कि चीज़ें धरातल पर सुधरने लगें? नहीं, हमने तो बिल्कुल से उम्मीद भी इस बात की कि वो काम जल्द से जल्द कराएं और हमारी बातों पे ध्यान भी देंगे। देखिए मीडिया हो या फिर आम जनता हो, 100 दिन का समय कम से कम जो है सरकार को देते हैं कि 100 दिन का फिर रिपोर्ट कार्ड सरकार अपना जो है पेश करती है, चाहे विधायक हों चाहे मंत्री हों। तो 100 दिन का लगभग समय जो है मीडिया जगत भी जो है सरकार को देता है और वही 100 दिन का समय यहाँ के स्थानीय लोग भी दे रहे हैं कि समय रहते इन चीज़ों को सुधार लिया जाए। नहीं तो लोग जो है पहले भी परेशान थे और फिर परेशान होंगे और फिर उम्मीद जगाएंगे कि अगली बार कोई नया विधायक होगा, नई सरकार बनेगी तो इनके कामों को कराएंगे। लेकिन अभी 1 महीने का लगभग हुआ है, देंगे कितना समय देंगे इन चीज़ों को सुधरने के लिए? जी तो देखो जी, उनकी अब हमें इस बात की नहीं मालूम कि उनको चार्ज कब मिला और कब तक वो हमारे काम को कर सकते हैं, पर इस काम को जल्द से जल्द कराया जाए तो बेहतर है ना। स्कूल की भी एक मांग है इस क्षेत्र में। हाँ, स्कूल की मांग है, जो कि उसमें ब्याह शादी का मसला भी हो जाएगा, समझे, और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा यहाँ कमी है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं या इस क्षेत्र को छोड़कर कुछ ऐसा सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, आपकी आवाज़, तो क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकार इन बारे में भी सोचे तो बेहतर होगा। एक तो ये झुग्गी जो एरिया है ना, इसको अगर सरकार यहाँ पे अगर पक्का कर देती है ना, तो इससे बेहतर सरकार हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं हो सकता, ये मान लो, समझे। और इसके लिए हम सारे के सारे जितने झुग्गीवासी हैं, हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। कितना लगभग साल पुरानी ये एरिया है? ये तो करीब 30-35 साल पुराना एरिया है। बहुत लंबा समय हो गया। हाँ, बहुत लंबा समय हो गया और सारे फिरूब भी हैं हमारे यहाँ के, और हमें उम्मीद भी है कि सरकार जो है स्थायी कर सकती है इनके लिए। तो देखिए बिल्कुल सरकार है, चाहती है तो कुछ भी कर सकती है, सरकार के हाथ में होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन उसमें ज़रूर ये कह सकते हैं कि समय लगता है और इन्हीं समय को देते हुए लोग कह रहे हैं कि और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी सरकार सोचे और उनको दूर करने का काम करे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JEK 24/7 न्यूज़। नमस्कार।